जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के अंदर न्यू जॉब की अपडेट के हवाले से। तो पाकिस्तान नेवी के अंदर मरीन्स की न्यू जॉब जो कि बॉयज़ के लिए हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। अब इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको सारी डिटेल इसकी बताएंगे। और इसके बाद कि इसकी आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है वो मैं आपको वीडियो थोड़ी देरों के बाद वो भी आपकी आ जाएगी। तो आपने उस वीडियो को देख के प्रॉपर्ली आपने फिर अप्लाई करना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब है। तो इसके अंदर बस ये है कि आपकी जो हाइट है वो 5 फुट और 7 इंच होनी चाहिए, इससे कम आपकी हाइट नहीं होनी चाहिए। इसकी जो तैयारी है वो हमने स्टार्ट करवा दी हुई है। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करें तो आपको हम सारी जो डिटेल है वो आपकी क्राइटेरिया आपका बेसिक पूछने के बाद फिर हम आपको फ़ीस बता देंगे जो कि हमारी 3000 होती है, ठीक है। तो ये हमने आपको कंप्लीट टेस्ट की तैयारी करवानी होती है और आपकी इंटरव्यू तक हम इसकी तैयारी करवाते हैं। बहरहाल इसकी क्या डिटेल है और ये मरीन्स होते क्या हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो आपको शाम तक बना दूंगा, आपने उसको भी देख लेना है, ठीक है जी। अभी हम इसके चलते हैं बेसिक क्राइटेरिया की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ही ज्वाइन पाक नेवी लिखना है। तो आपके सामने इस तरह से जो पोर्टल है वो शो होता है और इस पोर्टल के अंदर आपने थोड़ा सा नीचे आना है जहाँ पर मैरीन्स या सेलर की जहाँ पर ऑप्शन है, तो दोनों के अंदर ही आपको ये ऐड नज़र आ जाता है। इस ऐड को आपने अपने पास सेव कर लेना है। और दूसरा ये कि नीचे थोड़ा आए तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी एक फ़ाइल मिल रही है, इस फ़ाइल को भी आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। ये आपने लाजमी रीड करनी है और मैं आपको सारा इसके अंदर तरीक़ेकार भी बताऊंगा। इसी में ही आपका सिलेबस भी आ जाएगा और इसमें बाकी सारी डिटेल आ जाएगी। बहरहाल इसमें सबसे पहले तो हम ऐड की तरफ आते हैं। ऐड में ये है कि ये जो आपकी ऐड है ये ए है, यानी जो 2024 का ए बैच है उसके अंदर आपकी जॉब आई है। ये आपने याद रखना है कि आप अल्फ़ा से हैं, आप जो है ना वो ब्रेवो से हैं, चार्ली से हैं या किस से हैं आप। तो ये आपने ज़हन में चीज़ रखनी है कि अभी अल्फ़ा बैच के अंदर है। तो उसके बाद जी इसका जो बेसिक क्राइटेरिया वो ये है कि आपकी जो मैट्रिक के अंदर मार्क्स हैं वो 60% होने चाहिए, ठीक है। और आपकी जो एज है वो 21 साल तक है, यानी 21 साल तक आपकी, अगस्त तक आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। ये करंट एज की नहीं बात हो रही, 21 साल तक आपकी एज अगस्त तक होनी चाहिए। और उसके अंदर 5 फुट और 6 इंच यहाँ पर हाइट लिखी है। मैंने आपको 7 इंच इसलिए बताई कि जब आप घर के अंदर मैयर करते हैं और जब सिलेक्शन सेंटर के अंदर मैयर होती है तो उसमें फिर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि आप सही तरीके से इसको मैयर नहीं कर रहे होते। तो ये है इसका बेसिक क्राइटेरिया। तो अभी इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी अप्लाई किया हुआ तो वो इसके अंदर भी लाजमी तौर पर अप्लाई करें। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये 28 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और ये बड़ा अच्छा खासा टाइम है आपके लिए, ठीक है। जब भी आपने अप्लाई करना होगा तो आपने मॉर्निंग टाइम में अप्लाई करना है, क्योंकि फिर पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं और वेबसाइट इसकी बिजी होती है। अभी जो दूसरी फाइल थी जो मैंने आपको कहा था जो डाउनलोड होके आपके गैलरी की बजाय आपके डाउनलोड सेक्शन में आएगी, वो वाली फ़ाइल आपने लाजमी तौर पर रीड करनी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ये देखें, ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पूरे की पूरी एक फ़ाइल है और ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी जो बेसिक आपके ज़हन में सवाल होते हैं, तो हम इसको डिस्कस करते जाएंगे और आपके माइंड में जो सवाल होंगे वो सारे के सारे आपके क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें, सबसे पहली जो बात है वो ये है कि ये बॉयज़ के लिए है। अभी गर्ल्स के लिए जो आएंगी वो अप्रैल के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब इसे ये मैरीन्स की जॉब है और जो इसका बेसिक क्राइटेरिया आपको पहले बताया हुआ है। अभी इसके अंदर क्या होगा कि आपने वेबसाइट के ऊपर ही अप्लाई करना है, जो मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ी देर बाद वीडियो आपको बना के सेंड कर दूंगा। दूसरी बात ये कि आपका ई टेस्टिंग होगा, यानी आपका कंप्यूटर के ऊपर टेस्ट होगा और सिलेक्शन सेंटर जो आपने अपनी मर्ज़ी का चूज़ करना है वहाँ पे जाके आपने सिलेक्शन सेंटर पे टेस्ट देना है और उसको हम कहते हैं ई टेस्टिंग, यानी आपने कंप्यूटर पे बैठ के टेस्ट देना है, आपने कोई तहरीरी नहीं लिखना होता। ये तहरीरी इम्तिहान का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आपने कोई कॉपी पेंसिल से कोई चीज़ लिख के कंप्यूटर पे टेस्ट देना है। अब इसमें क्या होगा जी कि 15 फरवरी से आपके जो टेस्ट ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब अपनी मर्ज़ी का आपने टेस्ट डेट वहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो अप्लाई करवाऊँगा तो फिर आपको बता दूँगा मैं। अब इसमें देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो सिलेबस क्या होता है। तो मैट्रिक साइंस के साथ आपका सिलेबस होता है और इसके अंदर आपका नंबर 1 आपका इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, जो लिखा हुआ यहाँ पर ये ज़हानत का इम्तिहान। तो इंटेलिजेंस सबसे पहले टेस्ट होता है, उसके बाद आपका दूसरा जो टेस्ट होता है वो कॉमन टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं एकेडमिक टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इंग्लिश होती है, मैथ होती है, फिज़िक्स होती है, केमिस्ट्री और जनरल नॉलेज, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर इस दफ़ा मौजूद है वो ये है
अच्छा, अभी इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है वो सबसे पहले आप उसको देख लें कि आपके पास स्मार्ट कार्ड या स्मार्ट बे फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। ये पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वहाँ पर भी ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, वो मैं आपको बाद में भी अपडेट कर दूँगा। लेकिन जो आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो यहाँ पर बता भी दिए गए हैं कि अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपके पास शनाख्ती कार्ड और ये बे फॉर्म जो है ये या स्मार्ट कार्ड आपका लाज़मी होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर होता है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई भी हुई है, स्मार्ट आपने बे फॉर्म कैसे बनता है, स्मार्ट कार्ड आपने कैसे बनाना है, जो चिप वाला इंग्लिश और उर्दू दोनों के अंदर होता है वो वाला कार्ड। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, डोमिसाइल होना ज़रूरी है, रजिस्ट्रेशन स्लिप ज़रूरी है और 2 फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। जब आपका टेस्ट पास हो जाता है तो आपको तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर आपको एक शॉर्ट लिस्ट का मैसेज आता है या वेबसाइट के ऊपर उसके बारे में बता दिया जाता है। फिर आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होता है, वो हम आगे चल के देखते हैं। फिर मेडिकल होता है, इंटरव्यू होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये सारे टेस्ट आपके इसमें शामिल हैं। अब इसके अंदर क्या है कि जिस्मानी इस्तिताअत का इम्तिहान कैसे होगा, ये आपका फ़िज़िकल जिसको हम टेस्ट कहते हैं, ये वो वाला आपका टेस्ट है और इसमें आपकी सारी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है कि आपकी 8 किलोमीटर रनिंग होगी। अच्छा, याद रखें सबसे पहले आपका ई टेस्टिंग होता है, ये आपको दूसरे या तीसरे दिन जब आप पास कर लेते हैं फिर आपको बताया जाता है। पहले आपका कंप्यूटर पे टेस्ट होगा, उसके बाद फिर आपका फ़िज़िकल और मेडिकल होगा। तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि पहले आपने टेस्ट की तैयारी करनी है, उसके बाद आपका ये फ़िज़िकल टेस्ट होता है और इसमें सारी डिटेल आपको बता दी गई है कि ये क्या है। इसके ऊपर हमारी ऑलरेडी वीडियो मौजूद भी है और इसके जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सब प्रोसेस की वीडियो हम आपको बताते जाएँगे और आपको अपलोड करते जाएँगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये चीज़ें क्लियर हो गई तो उसके बाद फिर आपका अगले दिन या उसी दिन आपका मेडिकल हो जाता है और साथ इंटरव्यू हो जाता है या आपको अलहदा से दिन दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आपको बताइए कि वो ये कि मार्च या अप्रैल के अंदर आपके इंटरव्यू या आपका मेडिकल स्टार्ट होगा। इसी तरह से जो पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ये क्या होता है, इसके ऊपर भी हमारी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं। ये भी पर्सनैलिटी आपकी जानने के लिए आपका सारा टेस्ट होता है। तो इसमें ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी गई हैं और आपकी जो ट्रेनिंग है वो अगस्त के अंदर आपकी स्टार्ट होगी। बाकी आप इसको पढ़ें, इसको रीड करें, इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप इसके अंदर आपके लिए क्या-क्या फ़वाइद हैं और उसके बाद यहाँ पर है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं कि जिसके अंदर आपको रियायत मिलेगी, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। एक तो ये कि शहीद का बेटा हो या नेवल सन हो, तो आपको मार्क्स भी 50% कम होंगे और 2 साल की आपको रिलैक्सेशन मिलेगी अगर आप नेवल सन हैं। अगर आप नेवल पर्सन है, यूनिफ़ॉर्म या नॉन यूनिफ़ॉर्म है, तो उस सूरत में आपको 5% और 1 साल की आपको रियायत मिलती है। सिंध के जो देही इलाका जाते हैं, जो दूर-दराज़ के शहरों से दूर इलाका जाते हैं या बलोच जो इलाका जाते हैं या आज़ाद कश्मीर के जो इलाका जाते हैं, उनके लिए 1 साल की रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान है या जो फाटा के जो एरिया हैं, वो उनके लिए आपको मतलब होना ज़रूरी है। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिक क्राइटेरिया था। बाकी जो चीज़ें इसकी हैं वो आपकी तैयारी के हवाले से, तो वो जैसे मैंने आपको बताया हमने इसकी तैयारी स्टार्ट करवाई हुई है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।